जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद एसटीडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये विजय सांपला जी ने संभाला है। किसने? विजय सांपला जी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरुण हालदार। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में TRAI के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम राहुल खुल्लर है। क्या? राहुल खुल्लर। अच्छा, TRAI का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना 1997 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब इसके अध्यक्ष वर्तमान में है PT वघेला और सचिव सुनील कुमार गुप्ता जी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा का घोषणा की गई है। इस रेल सेवा से कौन सा राज्य सीधे तौर पर बांग्लादेश से जुड़ेगा? ये पश्चिम बंगाल जुड़ेगा। किसमें? पश्चिम बंगाल। यह थर्ड ट्रेन है। अब इसका शुभारंभ 26 मार्च को किया जाएगा। और इससे पहले दो ट्रेन हैं। कौन से? एक मैत्री एक्सप्रेस है, एक बंधन एक्सप्रेस है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? असम को। असम को। दरअसल में CAA और NRC के मुद्दे पर पहले से ही बड़े पैमाने पर हिंसक संघर्ष हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है और विवाद होते रहते हैं। अब इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं और उनकी तलाशी अभियान चलाने का और बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अब इससे हिंसक कम होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से गेंदबाज टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? ये रविचंद्रन अश्विनी ने। इन्होंने 77 टेस्ट मैच में 400 विकेट पूरे किए हैं। अच्छा, ये भारतीय प्रथम है। और वर्ल्ड में प्रथम कौन है? मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 72 टेस्ट मैच में 400 विकेट पूरे किए थे। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अच्छा, और सेकेंड नंबर पे रविचंद्र अश्विनी है वर्ल्ड में। अच्छा, इस टाइम पे रविचंद्रन ने 400 विकेट कहाँ पूरी किए थे? कौन सी स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया है? श्रीलंका को। श्रीलंका को। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस देश के आर्थिक अपराधी नीरव मोदी को भारत को सौंपने का निर्णय लिया? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड। अभी नीरव मोदी लंदन जेल में हैं और इंग्लैंड के कोर्ट ने इन्हें भारत को सौंपने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया है? इसका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों। हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद ने की है।
हरदीप सिंह वर्तमान में शहरी आवास मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और रविशंकर प्रसाद जी कानून और न्याय मंत्री और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश कौन बन गया है? ये अपना देश भारत बन गया है। अपना देश भारत। अब प्रथम नंबर पे जापान है। जापान है। अच्छा, इस साइबर हमला क्या होता है? इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का दुरुपयोग करने वाला देश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र का स्थापित किया जाएगा? यहाँ कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। इससे जो फूल बिक नहीं पाते उन्हें विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? यह उत्तराखंड सरकार ने। इसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड के गवर्नर को हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन के संस्थापक भी हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की वकील को कार्मिक प्रबंधक कार्यालय के प्रमुख तौर पर नामित किया है? किरण आहूजा को। किरण आहूजा को। अभी जो बाइडेन ने इनका नाम नामित किया है। यदि सीनेट इन्हें सिलेक्ट कर लिया तो यह कार्मिक प्रबंध कार्यालय के प्रमुख प्रथम भारतीय बन जाएंगी। अच्छा, कार्मिक प्रबंध का कार्य क्या होता है? इनका काम होता है सिविल सर्वेंट का प्रबंधन करना। अच्छा, सीनेट जो है अमेरिका का उच्च सदन है और यह विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री नियुक्त किया है? ये जापान के। जापान के। जापान में अकेलेपन के कारण आत्महत्या का केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अकेलेपन मंत्रालय की नियुक्ति की गई है। अच्छा, जापान। जापान का राजधानी का है टोक्यो और प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा जी। और जापान की मुद्रा जापानी येन।